साईं राम जी। मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को अभी 3-4 दिन पहले 18 तारीख का परायण था, तो हमने लिखा था कि मेरे हस्बैंड राजेश बरनवाल जी का पेट का जो प्रॉब्लम है, बहुत मतलब वो चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक है और बहुत दिन से, इनफैक्ट जुलाई से चल रहा था, जिसमें कि एक बार आप लोगों ने परायण किया भी था और वो ठीक होकर के फिर से रिकरेंस हो गया था। तो इस कारण से इनकी वेट 16 केजीज तक चली गई थी, मतलब डिक्रीज़ हो गई है। और बाकी सारे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट सब ठीक आ रहे हैं। और जो ब्लड टेस्ट का जो वो जब सॉरी एंडोस्कोपी हुआ था जुलाई में, उसमें क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस निकला था। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ये होता है कि आपको मतलब बहुत परहेज खाना खाना होता है और फिर मतलब वो पूरी लाइफ टाइम ही परसिस्ट करती है ऐसे, एंड मेडिकेशन में रहना होता है। तो ये बिल्कुल अचानक से सब कुछ हुआ, परायण हुआ और ठीक होकर के फिर से हो गया। फिर मैंने परायण अभी 18 तारीख को रखाया था और इस बीच किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, फिर से सेकंड ओपिनियन लो। तो हम लोग सोच रहे थे जाने का। इससे पहले मेरी लोकल में घर के पास वो साईं बाबा का मंदिर है, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए और एकदम बिल्कुल जो साईं भगवान बाबा का जो ओम साई नाथाय नमो का नाम स्मरण है वो करने लगे। और मैं उसमें इतनी डूब गई, मैं कभी इतनी मेडिटेशन इतने ध्यान से कभी नहीं की, बट उस दिन पता नहीं क्या मैं इतनी डूब गई कि मैं जब 10-15 मिनट हुआ कि एक ना काली बिल्ली आई मेरे पास, मेरे हस्बैंड के बीच में, और मेरे आँख से हल्के से पानी भी आ रहे थे, तो आंसू आ रहे थे। तो बिल्ली आई, खड़ी हो गई वहीं पर। तो मैंने इनको ऐसे ही इशारा में बोला कि बाबा आ गए, अब दर्शन दे रहे हैं। और वो बिल्ली मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखी। अब मुझे ना जो पेट एनिमल से दूर से बहुत प्यारे लगते, बट जैसे वो आते हैं तो मुझे बहुत डर लगती, बहुत। तो मतलब मैं उनको बस दूर से ही एकदम अच्छे से कि प्यार कर देती हूँ भाई, कि तुम नज़दीक ना आओ। तो वो बिल्ली मेरी तरफ मुड़ी और मेरे पता नहीं क्या उस समय हुआ, मेरे आँख से झरझर पानी आंसू बह रहे हैं कि क्या करूं। तो उसने कुछ सोचा नहीं, वो आके मेरी गोदी में बैठ गई, मुझे डर ही नहीं लगा। मैं उसको सहलाई और वो करीब 7 to 8 मिनट्स मेरी गोद में ही बैठी हुई थी और वो हटी ही नहीं। उसके बाद फिर वो चली गई और फिर कहाँ चली गई नहीं पता। तो मुझे एकदम ये लगा कि बाबा का ही है सिग्नल कि मैं हूँ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, एक प्रॉपर स्टेप्स तुम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और किसी ने सजेस्ट किया था फिर से सेकेंड ओपिनियन लो। तो अभी हम लोग आज सुबह फिर से एंडोस्कोपी कराने गए थे, एंड टू माय सरप्राइज जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है वो रिपोर्ट ही नहीं आई। वो रिपोर्ट बदल के दूसरी रिपोर्ट आई जो कि बहुत कॉमन है, और ये 14 डेज की मेडिकेशन में ये मेडिसिन खानी है और वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला। और वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ ही नहीं है। वो भी आश्चर्यचकित कर रहे थे कि 16-18 केजीज लॉस करके भी आपकी सारी ब्लड केमिस्ट्री ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने एकदम बिल्कुल ऐसे बोल के बोला कि यही प्रॉब्लम है जो कि आपको परसिस्ट कर रहा था, वो गलत डायग्नोसिस था। तो गलत डायग्नोसिस मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा, बायोप्सी की रिपोर्ट तो कभी गलत होती ही नहीं है। और ये जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, गट जो भी रिपोर्ट में चेंज हो गया, गट पॉजिटिव बोलते हैं एच पायलरी वाला, तो वो चेंज हो गया। तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल वाली हालत है कि उन्होंने बोला 14 डेज में गारंटी के साथ ठीक है, आप कुछ भी खाओ, मतलब जो परहेज है वो भी नहीं कुछ है, आप सब खा सकते हो। तो मतलब मेरे लिए एक बहुत वो मिरेकल है कि जो 6 महीने से मैं खाना पीना सब ये चेंजेस हो गई थी, लाइफस्टाइल क्या करूं क्या नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन जैसा कभी लगता था, कभी बहुत मतलब ठीक लगता था कि मतलब जब ये ठीक रहते थे तो ठीक लगता था। तो जो भी हो ये नहीं समझ में आया, बस ये बाबा की लीला अपरंपार है और कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या पलटा, रिपोर्ट कैसे चेंज हो रहा है, नहीं समझ में आया अंदर में क्या चल रहा है। और डॉक्टर ने सीधे बोला सिर्फ 14 डेज में ही आप नॉर्मल आ जाएंगे अब। तो आज से दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं एंड इनको भी अब अच्छा लग रहा है, जो कि एक्चुअल बीमारी है वो पकड़ाई। और बस सब बाबा के चमत्कार है। श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ा था और आप लोगों का प्रेयर्स बहुत काम आया। बाबा हमेशा सबकी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दिल में घबराहट होती है, उस घबराहट में भी सब्र करना एक बहुत बड़ी मतलब शक्ति है जो बाबा देते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी को। ओम साई राम। श्रद्धा और सबूरी रखिए।